अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेंशन और रिटायर्ड लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। क्या रिटायर्ड शख्स के लिए लाजमी है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाए? अगर वो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवाता तो फिर क्या होगा? क्या पेंशन पर टैक्स की छूट है? क्या रिटायर्ड शख्स को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की छूट हासिल है? आइए इसे आसान अल्फाज में इस वीडियो में समझते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर वो शख्स टैक्स अदा करेगा और इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाएगा जिसकी आमदन होगी। अगर कोई शख्स जिसकी आमदन हो और काबिल टैक्स आमदन हो तो वो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा नहीं करवाता तो फिर एफबीआर ऐसे शख्स को नोटिस जारी करेगा और वजाहत मांगेगा कि क्यों वो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा नहीं करवा रहा है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में आमदन कमा रहा है लेकिन वो गोशवारा या आमदन जमा नहीं करवा रहा है और एफबीआर उसको नोटिस भी नहीं भेज रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर टैक्स लागू नहीं होता। एफबीआर की उस पर नज़र नहीं पड़ी, इसलिए वो नोटिस नहीं उसको जारी कर रहा। बसूरत दीगर एफबीआर उसको फौरी तौर पर नोटिस जारी करेगा और उसको फौरी तौर पर एफबीआर में रजिस्टर्ड कर देगा। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिटायर्ड शख्स और पेंशन हो। अगर कोई शख्स रिटायर्ड हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाए। उसको चाहिए कि वो जैसे ही रिटायर्ड हो एक दरख्वास्त एफबीआर के मुतल्लिका दफ्तर में जमा करवाए। लेकिन वो रिटायर्ड हो गया है, उसको कोई और ज़रिया आमदन नहीं है, लिहाजा उसको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। और वो तो इस दरख्वास्त में ये भी लिख सकता है कि ऐसे शख्स को जो रिटायर्ड है इनकम टैक्स रिटर्न चूंकि जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है तो उसको नॉन फाइलर ना किया जाए, उसको फाइलर ही समझा जाए। और अमूमन जब ऐसी दरख्वास्त एफबीआर कमिश्नर के पास आती है तो एफबीआर कमिश्नर उसको मंजूर कर लेता है और फिर ऐसे रिटायर्ड शख्स को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। और इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए भी जमा करवाई जाती है ताकि फाइलर रह सके वो शख्स। तो जब वो दरख्वास्त देता है तो वो नॉन फाइलर ही नहीं होता, इसलिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा शख्स जो रिटायर्ड हो रहा है, रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब शुरू कर दे या फिर कोई बिज़नेस कर लेता है, जो उसको रकम मिलती है, उसको बैंक में प्रॉफ़िट के हवाले से जमा करवा देता है। उसको बैंक प्रॉफ़िट आता है, तो ये उसकी आमदन है। तो अब ऐसे शख्स को इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना होगा। अगर आमदन हो रही है और उसके ऊपर टैक्स कटौती नहीं हो रही, तो फिर वो टैक्स भी जमा करवाएगा। हाँ, पेंशन के ऊपर वो टैक्स जमा नहीं करवाएगा क्योंकि पेंशन के ऊपर टैक्स की छूट होती है। रिटायर्ड शख्स फिर अगर कोई वो जॉब कर रहा है या तनख्वाह ले रहा है, तो उस पर तो उस तनख्वाह के ऊपर वो टैक्स जमा करवाएगा। अगर कोई कारोबार कर रहा है, तो उस पर वो टैक्स जमा करवाएगा और अगर उसने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, तो और उससे वो प्रॉफ़िट हासिल कर रहा है, उसके हवाले से टैक्स जमा करवाएगा। पेंशन के हवाले से टैक्स जमा नहीं करवाएगा क्योंकि इनकम टैक्स कानून के मुताबिक पेंशन को छूट हासिल है, एग्ज़म्पशन हासिल है। अब सूरत ऐसी होती है कि एक शख्स 2 महकमों से रिटायर्ड हो, 2 पेंशन ले रहा हो, तो फिर क्या सूरत होगी? तो इनकम टैक्स कानून के मुताबिक ऐसे शख्स को अगर वो 60 साल से कम उम्र है, तो एक उसकी पेंशन जो है उसको टैक्स एग्ज़ेम्प्ट होगी, टैक्स की छूट होगी और दूसरी पेंशन के ऊपर वो टैक्स अदा करेगा। तो आम तौर पर यही देखा गया है कि जिस शख्स की पेंशन एक ज़्यादा है, उस पर वो टैक्स छूट ले लेता है और जिसकी रकम कम आती है पेंशन, उसके ऊपर वो टैक्स अदा कर देता है। लेकिन अगर रिटायर्ड शख्स की उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, तो फिर वो दोनों पेंशन एग्ज़म्प्ट होंगी। दोनों पेंशन टैक्स एग्ज़म्पशन में होंगी। दोनों के ऊपर टैक्स जमा नहीं करवाना होगा। अगर रिटायर्ड शख्स हो, उसकी आमदन इज़ाफ़ी ना हो, सिर्फ़ उसका गुज़ारा पेंशन के ऊपर हो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि एफपीआर को टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने की दरख्वास्त दे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाता रहे, ताकि वो फाइलर रहे। मेन नुकता ये है कि पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं होता। अगर कोई शख्स 2 पेंशन ले रहा है, उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो दोनों पेंशन के ऊपर टैक्स एग्ज़म्पशन है। उनको टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए इनके ऊपर टैक्स अदा नहीं करना। लेकिन अगर कोई शख्स रिटायर्ड हुआ है और वो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवाना चाहता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका एफबीआर कमिश्नर को दरख्वास्त इतला दे। इसकी इतला दे कि वो रिटायर्ड हो गया है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको टैक्स रिटर्न जमा करवाए। अगर कोई शख्स रिटायर्ड शख्स एफबीआर में दरख्वास्त नहीं देता, एफबीआर को इतला नहीं देता, तो फिर रिटर्न ना जमा करवाने की सूरत में वो नॉन फाइलर भी होगा
اور FPR پینلٹی کے نوٹس بھی بھیجے گا۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی، تو اس پیج کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور آگے اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو اس قسم کی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔